कॉन्फिडेंट हैं इस फिल्म को लेकर? देखिए, आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके ये चीजें बोल देंगे हम तो फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप बन जाएगी। नहीं, ऐसा मैं बस चाहता हूँ कि सबकी चले फिल्में, हमारी भी चले। फिल्म को कल्ट बनना या यादगार बनना वो ऑडियंस पे है। हम एज एक्टर्स बस चाहते हैं कि हम लोगों को एंटरटेन कर पाए, उन तक पहुंच पाए। आज जो जैसे आपने कहा कॉमेडी एक बहुत जरूरी जॉनरा बन गया बिकॉज दैट्स एन आउटलेट विद ऑल द स्ट्रेस दैट वी हैव। आई वुड होप पीपल से जो आप कह रहे हो, आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ उसी की मेहनत करते हैं, लेकिन वो गारंटी आप कभी प्लान नहीं कर सकते, आप बस होप कर सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो। इट्स वेरी टफ टू से आई होप ये वाली बन जाए वो कल्ट फिल्म। कोई किसी एक की आवाज आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, काफी देर से एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, कौन कर रहा है? बदमाशी। नहीं, मुझे लगता है अर्जुन को देखते ही उनकी पहली फिल्म याद आ जाती है ना सबको। मेरी पहली फिल्म मैंने लखनऊ में ही शूट की है। मेरी जन्मभूमि मुंबई से ही, लेकिन मेरी कर्म भूमि हमेशा मैं मानता हूँ लखनऊ रहेगी। मैंने यहाँ पे 3 महीने बिताए थे, मुझे याद है 2011 में हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक्चुअली जैन में भी रहे थे। मेरे लिए ये हमेशा शहर दिल के करीब रहेगा। मैं हरदोई में भी गया था शूट करने के लिए। मेरे लिए यूपी कह लीजिए हमेशा बहुत एक अपनापन लगता है लोगों के साथ। मुझे पता नहीं क्यों लखनऊ नहीं आता और वो फिल्म नहीं करता तो मुझे कभी मेरा करियर नहीं मिलता। तो थैंक यू लखनऊ वालों, आपने मुझे अपनाया। थैंक यू कि आपने मुझे एक घर दिया यहाँ पे जहाँ पे मैं अपना पहला काम कर पाया। पहली बार जब मैं अपने आप को लायक समझ पाया वो लखनऊ की मिट्टी में था। तो बहुत 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 शुक्रिया उसके लिए। मुझे लगता है आपके कैरेक्टर्स के नाम लिए जा रहे हैं। मेरे कैरेक्टर्स के नाम? हाँ, एज लॉन्ग एज मेरे कैरेक्टर का नाम नहीं लिया जाए बस। नहीं, और एक और चीज़, असल में यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस है, बहुत सारे सवाल बहुत सारे गेस्ट से सब पूछते आ रहे हैं। कुछ करना नहीं, हाथ मत उठाइए अभी। यहाँ पर सवाल जवाब का सेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो आप इन 2 एक्टर्स से सीख सकते हैं एक्टिंग के अलावा अपनी असली ज़िंदगी में, वो है एक तरह से कहूँ मैं विल पावर। इसीलिए क्योंकि जब आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है, चाहे आप रोल के लिए करें चाहे असली ज़िंदगी के लिए, उन दोनों में आप मास्टर हैं। अर्जुन के बारे में तो ये कहानियाँ हमेशा से रही, परम भूमि की कहानी है। विल पावर की बात अगर हम करें, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा बहुत बड़ी चीज़ है आई थिंक जो भूमि ने हासिल किया है। पहला रोल जिस तरह किया उन्होंने, देखिए मैं तो पहले फिल्म में इश्कज़ादे में फिर भी छोकरा जवान पे नाचते हुए, परिणीति के साथ रोमांस करते हुए, लखनऊ की गलियों पे भागते हुए, एक वो क्विंटेसेंशियल बोल लीजिए न्यू एज बॉलीवुड हीरो प्रेजेंट किया जा रहा था। जिस तरह भूमि ने अपना डेब्यू किया, इतने लोगों को प्रोत्साहन दिया, इतने लोगों को इंस्पायर किया टू बी हैप्पी विद द वे दे लुक एंड टू स्लोली ओवर द कोर्स ऑफ, आज 10 साल पूरे करने वाली है ये 27 फरवरी को। 10 साल में टू बी एबल टू रीच हियर एंड टू स्लोली ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ एंड डू ऑल दोज रोल्स। जिस तरह का काम इस लड़की ने किया है, और उसी के साथ साथ एक्टिंग की ट्रांसफॉर्मेशन और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक I would like to take this platform to say a huge congratulations to Bhumi for what she's achieved as an actor and as a human being. अब मेरी तारीफ करो जल्दी से। चलिए, कितना टाइम मिल रहा है उनको इसके लिए? जी सच में करूँ अर्जुन की तारीफ? करूँ अर्जुन की तारीफ? यार मैं और अर्जुन गर्मी है यार। तो मैं ना एक चीज़ कहना चाहूँगी अर्जुन के बारे में। मैं उनको उस समय से जानती हूँ जब मैं असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर थी यशराज में। तब मैं थोड़ा बहुत इन अ स्मॉल वे, डॉक्यूमेंट्री में सबने देखा होगा। जी 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 जी। और मैं अर्जुन के कास्टिंग प्रोसेस इन अ वे उसमें भी शामिल थी। और कई बार होता है कि जब कोई इंसान स्टार बन जाता है उसका व्यवहार दूसरों के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। और ये मेरे साथ हुआ है जब मैं असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर होती थी कि जब कोई एक्टर कास्ट हो गए हैं, और सिर्फ लीड एक्टर्स की बात नहीं कर रही, सपोर्टिंग एक्टर्स भी है ना, होने के बाद वो कई बार आपकी तरफ देखते भी नहीं थे और आगे बढ़ जाते थे, और ये चीज़ आपको बहुत छोटा महसूस कराती है। अर्जुन के साथ उसका व्यवहार इतना भी मेरे प्रति बदला नहीं। और सिर्फ मैं नहीं, जितनी भी हमारे असिस्टेंट्स थे, जितने भी लोग थे, कभी अर्जुन ने ये नहीं सोचा कि अब मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया हूँ और अब मैं इस लड़की को जानता नहीं, या अब मैं किसी को तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एक इंसान की, क्योंकि जितना जितना आपको सक्सेस मिलता है आपको उतना ही ज़्यादा हम्बल होना चाहिए। और मैंने
अर्जुन में वो ह्यूमैनिटी, वो हम्बलनेस देखी है, और जो मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग रही थी। जब जब मुझे ऐसा महसूस कराया गया, जब जब मुझे छोटा महसूस कराया गया, उस दिन मैंने ठान ली थी कि मैं किसी को ऐसा महसूस नहीं कराऊंगी। और मैं प्राउडली कह सकती हूँ, जो मेरा दोस्त है ये भी किसी को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, और मैं अब उसे 13 सालों से जानती हूँ। नहीं, ये एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस पेयरिंग का भी। और साथ में रकुल भी इस फिल्म में है। बिल्कुल, रकुल भी इस फिल्म में है। रकुल जो किरदार प्ले करती हैं उसका नाम है अंतरा खन्ना। आज नहीं आ पाई यहाँ पर। वो शूटिंग कर रही हैं हमारे चंडीगढ़ में है। अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे स्केड्यूल्स होते हैं, कई बार हम वो समय नहीं निकाल पाते प्रमोट करने का, लेकिन वो हमारे साथ इन स्पिरिट है। ये कहना चाहूँगी कि उसको बहुत ज़्यादा फोमो हो रहा है। चंडीगढ़ से जो भी कर सकती है वो करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे हस्बैंड की बीवी की के बारे में ये है कि हम 2 लड़कियां हैं जो फ्रंट फुटेड कॉमेडी कर रही है। बहुत कम किरदार और बहुत कम फिल्में होती है जहाँ पे आप लड़कियों को फिजिकल कॉमेडी करते हुए देखते हैं, है ना। हम चुटकुले क्रैक कर रहे हैं, हम पंचेस दे रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, रकुल के कैरेक्टर का नाम अंतरा खन्ना है। वो साउथ दिल्ली की हैं, लंदन की पली बड़ी हैं वो। और मैं हूँ अमृतसर की लड़की, पूरी देसी, एकदम स्टबर्न। तो मुझे लगता है उसके किरदार और मेरे किरदार में अंतर ये है कि मेरे डायरेक्टर बहुत अच्छे वे में कहते हैं कि अंतरा खन्ना इंडिया है, प्रबलीन कौर भारत है। और इन दोनों आइडियोलॉजीज जब इनकी टकरार होती है तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत सारा ह्यूमर क्रिएट होता है। हमारे परिवार भी इसमें मिल जाते हैं, पूरी तरह रायता फैल जाता है, और उस रायते को अंकुर खन्ना समेटता है। तारीफ मेरी करनी चालू की थी, फिर सीधा आई ये रकुल पे, और फिर आई अपने किरदार पे, और फिर भूल गई कि मेरी तारीफ कर रही थी एक पॉइंट पे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। You distracted me by waving. I have that ability to distract you, देखो।